ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 30वां अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब गोपियों ने स्त्री जाति के पौधों से कहा, रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तपोवनों तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए ही है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा बावना अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण। कहीं उनसे भी पहले बराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग अंग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग अंग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से ही तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो। ये अपनी पति वृक्षों को भुज पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं।
इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मत वाली गोपियां प्रलाप करती हुई श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पुतना बन गई तो दूसरी कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बलकैया चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।